हम इस वक्त मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर जहां पर 6 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, यानी कि क्लीन स्वीप किया था। लेकिन उसके बाद ये मुजफ्फरनगर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गढ़ माना जाता है, ये मुजफ्फरनगर जहां पर 38% मुसलमान है, ये मुजफ्फरनगर जहां पर जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन क्या बैठेगा, ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब लेने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। गन्ने की मिठास से सराबोर शहर मुजफ्फरनगर दंगे की कड़वाहट भी झेल चुका है, लेकिन अब दागदार अतीत को भूलकर आगे बढ़ रहा है। दंगे के दंश को 8 साल हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर में दंगा एक बड़ा सियासी मुद्दा बना था, लेकिन अब सिर्फ विकास ही यहाँ मुद्दा है। कौन सा इलाका है ये? खालापार मुजफ्फरनगर का खालापार इलाका है। इसे ये कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे? सबसे बाहुबली तो कहना नहीं मैं, ये सबसे मेन इलाका है मुजफ्फरनगर का, खालापार मुस्लिमों का सबसे गढ़। और रही दो तुम आप कह रहे कि जाटों का और मुस्लिम का, वो लोग भूल चुके। 2013 की बात थी, एक 2013 का एक मुगाल था, लोगों को इसने से मार दिया उसने। आज वो जाट मुस्लिम सब एक प्लेटफार्म पे है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं मुजफ्फरनगर में। अब इंशाल्लाह जो होगा अच्छा होगा। ये नहीं कहने बीजेपी आए, सपा आए, कोई आए, मगर ये है कि जो एक हमारे भैया ओवैसी जी लग रहे हो, तो आपको पता ही है कि वो किस मामले में है, उनका क्या मैटर है क्या नहीं, ये तो ऊपर वाले जान सके। वो तो मैं चाहता हूँ हमारे इलाके में, यूपी के अंदर ना आए तो अच्छा है। मुजफ्फरनगर के मुस्लिम इलाकों में हम घूम रहे थे, उनके मन की बात जान रहे थे। एक बात साफ तौर पर हमसे मुसलमानों ने कही, उन्हें ध्रुवीकरण वाली सियासत नहीं चाहिए, बस वो चाहिए जो उनकी जरूरत पूरी कर सके। बीजेपी की मौजूदा गवर्नमेंट से खुश नहीं है आप? नहीं, ये नहीं खुश होने की बात नहीं। वैसे तो विकास भी है, विकास की गंगा भी है, सब कुछ है। और हम ये नहीं कहते कि गलत काम हो रहा, कोई भी झगड़ा नहीं, लफड़ा नहीं, गुंडे ही नहीं है। मगर ठीक है, मैं नहीं चाहता कि बी टीम या कोई आपस में ऐसा तिफरकाबाजी करे जैसी ओवैसी जाते हैं और आपस में एक तो मुजफ्फरनगर का ना सही, यहाँ आ गए फिर कर जाएंगे ऐसा ही काम। 2013 को बुलाना चाह रहे लोग, हिंदू भी मुसलमान भी सब एक प्लेटफार्म पर आके 2013 को बिल्कुल बुलाना चाह रही है। हाँ, इतना अलबत्ता इतना ज़रूर है, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है, हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं है, कोई बात नहीं है। सबको एक यानी उससे तोला जा रहा, एक मन से देखा जा रहा, एक साथ बर्ताव हो रहा। ये थोड़ा बहुत तो होता ही है, ये तो नेचुरल है, उसमें कोई उसकी शिकायत की बात नहीं। हम मजे में हैं सारे, सब मजे में हैं। इलेक्शन में क्या लग रहा है आपको? इलेक्शन में क्या लग रहा है आपको? भाई साहब देखो, इलेक्शन की बात तो ये है, इलेक्शन के हिसाब से नहीं चल रहे, हम ये हिसाब चल रहे किसको क्या फैसिलिटी मिल रही। हाँ, भाई बट मैं खुश हूँ ना, वोटिंग के टाइम तो सब दिमाग में आ ही जाता है। कुछ भी आ जाइयो, ये चाहे कोई सा भी कुछ कर लियो, जिसे जहाँ डालनी वो वहीं डाल लगा। मुजफ्फरनगर की करीब 41% आबादी मुस्लिम है। शहर का नाम शाहजहां शासन के कमांडर सैयद मुजफ्फर खान के नाम पर रखा गया था, लेकिन तब से लेकर मुजफ्फरनगर ने कई बदलाव देखे। गन्ने की खेती के लिए मशहूर मुजफ्फरनगर शुगर बाउल के नाम से जाना जाता है। दिल्ली से करीब 130 किलोमीटर दूर है, सीधा हाईवे है, और फिर भी विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। इसी बात का मलाल मुजफ्फरनगर के मुसलमानों को है। मुजफ्फरनगर में आपको इस तरह के भारतीय किसान यूनियन के जगह जगह इश्तेहार दिख जाएंगे। वो इसलिए है क्योंकि यही वो गढ़ है जहाँ से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई और फिर वो पूरे देश में हमने उसका असर भी देखा है। इस बार मुसलमान किस तरह से सोच रहा है इस पूरे इलेक्शन? इस तरह सोच रहे हैं सर कि बीजेपी पार्टी जो है ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है, राजनीति करती है ये कौम परस्ती की, और सबसे बड़ा मुद्दा यह है बेरोजगारी का। इस पार्टी ने बेरोजगारी बढ़ा दी, रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात यह है कि इस पार्टी में मुस्लिम बस्तियों में कोई विकास, नाली, सड़क, बिजली, पानी, कोई विकास इस पार्टी ने हम लोगों को नहीं दिया, इसलिए हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। विकास आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, कोई विकास नहीं। हम बीजेपी से नाराज नहीं, लेकिन उसकी नीति से नाराज हैं। जो उसकी नीति है ना विकास कार्य है, नफरत की राजनीति है, विकास कार्य कहीं नहीं है। विकास की आप बात करें, विकास नहीं हुआ है। कई अभी हम दूसरे इलाके में थे, खालापार के दूसरे इलाके में, वहाँ पर ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था इस गवर्नमेंट में सबसे बेहतर रही है।
दंगे नहीं हुए कोई जिससे सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर झेला है, वो आपको काम नहीं लगा? जहाँ जहाँ आप खड़े हैं, यो कम से कम यहाँ से लेके 1 लाख लोगों की आबादी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है आगे, 1 लाख की आबादी का क्षेत्र है। यहाँ आप एक नाली पे या एक खड़ोंजे पे किसी विधायक या सांसद का आप बोर्ड दिखा दें तो हम आपकी बात से बिल्कुल दुरुस्त रहेंगे कि विकास कराया है। मुजफ्फरनगर की अधिकतर आबादी खेती किसानी से जुड़ी है। 8 के करीब शुगर मिल हैं, गन्ना वहीं जाता है, इसलिए गन्ने का भुगतान भी एक बड़ा मुद्दा है। किसानों के बड़े नेता महेंद्र सिंह टिकैत मुजफ्फरनगर से ही थे। अब उनके बेटे किसान आंदोलन की कमान संभाले हुए थे। हम पहुंचे हुए मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर वो जगह है जिसे शुगर बाउल कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी इसी मुजफ्फरनगर में है। इसी मुजफ्फरनगर ने राकेश टिकैत ही नहीं, उनके पिता महेंद्र टिकैत के किसान आंदोलन को भी देखा है। यहीं से किसान आंदोलन की नींव किसी ज़माने में पड़ी थी और आज इसी मुजफ्फरनगर में इस किसान आंदोलन का भी असर देखने को मिलेगा। आने वाले इलेक्शन में क्या इस किसान आंदोलन का असर पड़ेगा? क्या मुस्लिम और जाट एक बार फिर 2013 के दंगे के बाद आ पाएंगे? यही सब जानने के लिए पहुंचे हुए हम मुजफ्फरनगर की सड़कों पर। जाहिर है, किसानों के बड़े इलाके में अगर किसानों के मन की बात पार्टियां नहीं मानती तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। खास बात यह है कि किसानों में जाट और मुसलमान दोनों ही शामिल हैं, जो इस बार अलग समीकरण देख रहे हैं। किसान आंदोलन यहीं से उठा है, किसान आंदोलन का असर रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा, असर रहेगा, राकेश टिकैत का असर रहेगा यहाँ। इस बार बिल्कुल मुस्लिम जाट सब बिरादरी मिलके भाजपा को हराएंगे। आप बताइए, क्या मुस्लिम जाट एक साथ जाएगा इस बार? हाँ बिल्कुल जाएगा। और एक हमारी फाता मस्जिद वाली गली है, वहाँ नमाजियों को बहुत दिक्कत होती है। लोग बाग अपने पैसे से बेचारे गरीब रहते हैं, वहाँ अपने पैसे से भराव करवा रहे हैं गलियों में। कोई सरकारी कोई हमें सुविधा नहीं मिली, कोई विकास नहीं दिखाई दिया। उन नमाजियों को बहुत दिक्कत होती है फाता मस्जिद वाली गली में, अपने ही पैसे से बेचारे भराव करा रही गरीब मलीम बस्ती है, कोई रेख देख नहीं है। क्या क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? क्या है? हमारे कोई सुनाई नहीं है। हम लोगों की जितनी भी है, हमारे लोगों की कोई सुनाई नहीं है। सुनाई है उन लोगों की छोटी बल की, हमारे मुसलमान की कोई सुनाई नहीं है। मुसलमान के लिए ऐसे है जैसे हम गंदे कीड़े हैं, इस तरह से कर रखा है हम लोगों को। यानी कि अपने तो चाहे जैसे कर लेते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। मुजफ्फरनगर में हम पहले जिस इलाके में गए थे, वहाँ मुसलमानों ने योगी सरकार में विकास की बात कही थी, लेकिन दूसरे इलाके में राय जुदा मिली। हाँ, इस बात को जरूर माना गया कि सरकारी योजनाएं मुसलमानों तक पहुँच रही हैं, लेकिन वो नाकाफी है। जो हिंदुओं को मिल रही वो मुसलमानों को नहीं मिल रही। कोई बताइए ऐसी कोई योजना हो? मतलब कोई चीज करा है? कोई योजना ऐसी जो सिर्फ हिंदुओं के लिए हो? कुछ नहीं है। राशन कार्ड आपका बन रहा है? राशन कार्ड बना हुआ, आयुष्मान कार्ड बन रहा है आपका? हाँ जी, राशन कार्ड बना हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में आवास मिल रहे हैं ना जी। तो फिर योजना तो सारी मिल रही है। कहाँ मिलने लग रही? कोई भी नहीं मिलने लग रही। मुजफ्फरनगर में करीब 57% हिंदू और करीब 41% मुसलमान हैं। हिंदुओं में अधिकतर आबादी जाटों की है, इसलिए अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी से हाथ मिलाकर सियासी दांव खेला है। मुजफ्फरनगर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2017 में सभी सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली और मीरापुर विधानसभा सीट, सभी सीटों पर जाटों की अच्छी खासी तादाद है। पिछली दफा जाट वोट बीजेपी के साथ था, लेकिन इस बार किसान आंदोलन की वजह से इस वोट बैंक पर बीजेपी विरोधी दलों की भी निगाहें हैं। दूसरी तरफ मुसलमान कभी भी बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक नहीं रहा, इसलिए माना जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में सियासी समीकरण इस बार बदल सकता है। अब ये बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहीं से शुरू होता है, राकेश टिकैत यहीं से आते हैं, नरेश टिकैत यहीं से। किसान राजनीति जो हुई है इतनी, बिल वापसी, उसका असर होगा? पूरा असर होगा, पूरा असर इसलिए होगा भाई साहब, क्योंकि अभी भाई साहब ने एक बात कही, जनप्रतिनिधि सबके लिए होता है। हमारे 1-1.5 लाख की क्षेत्र आबादी है, एक पत्थर सीधे सांसद विधायक का, सांसद भी बीजेपी से है, मिनिस्टर भी है, विधायक भी है, वो भी मिनिस्टर है। हमें एक पत्थर हमारे क्षेत्र में लगा हुआ दिखा दीजिए,
इसलिए हम भाजपा से नफरत करते हैं। हम भाजपा से नफरत नहीं करते बल्कि उसकी नीतियों से नफरत करते हैं। तो इस इलाके में काम नहीं होना ये वजह बताई जा रही है। हालांकि ये वही इलाका है जहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन की पूरी नींव रखी जाने की बात कही जा रही है, उसी का गढ़ मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर में इस बार अलग सियासी हवा बहती दिख रही है। हाँ, इसमें एक खास बात और है कि मुजफ्फरनगर के मुसलमान योगी सरकार में हुए विकास से इत्तेफाक भी रखते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश सरकार के दौरान हुए दंगे का खौफ दिलों में आज भी है। ऐसे में मुसलमान किस फैक्टर को ध्यान में रखकर ईवीएम का बटन दबाएगा, इसके लिए कुछ इंतजार तो करना ही होगा। मुजफ्फरनगर में बड़े मियां कहांचली की टीम ने एक चीज तो समझी कि योगी सरकार के विकास कामों और कानून व्यवस्था बेहतर करने की बात हर तबका मान रहा है, लेकिन साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक गढ़ जहां से किसान आंदोलन की नींव रखी गई, उसका असर यहां पर लोगों के बयानों में साफ दिखाई देता है। सपा और आरएलडी का गठबंधन भी यहां पर कुछ असर डालेगा, लेकिन एक और बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि किसान बिल वापसी होने के बाद कई लोग मोदी सरकार के इस फैसले को सराह भी रहे हैं। एक बात कहना बिल्कुल साफ है कि आने वाला चुनाव इस इलाके का बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बड़े मियां किधर चले में अगले दिन एक और किसी शहर से फिर मुलाकात होगी। अभी दीजिए इजाजत।